राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि ने ठिठुरन बढ़ा दी। प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है तो कई जिलों में घने कोहरे छाने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओले गिरने और कोहरा छाए रहने की संभावना है। आपको 4 अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है झुंझुनू, डीडवाना, राजसमंद और अजमेर की, जहां पर मौसम का मिजाज बदलने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। तो तापमान में गिरावट आई है जिस वजह से ठंड बढ़ने लगी है और सड़कों पर अब गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, चूंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है जिससे सड़कों पर जो वाहन चालक हैं उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। साथ ही साथ जो यहां पर लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जयपुर से संवाददाता मुबारक खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब मुबारक से जानते हैं कि जयपुर में इस वक्त कैसा मौसम है। जी देखिए, जयपुर में और पूरी अगर हम राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में जो बारिश और जो कोहरे का जो मौसम है वो नज़र आता है। विजिबिलिटी की जो आपने बात की, प्रदेश के अलग अलग जिलों में जीरो विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। गाड़ियों की जो है रफ्तार धीमी हो चुकी है। हल्की और ठंडी हवाएं आप कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में चल रही है। फुहार बारिश की नज़र आ रही है और जो मौसम को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यटन आज जो केंद्र है वो उन पर आज पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। और पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो उस इलाके में भरतपुर, कोटा और जयपुर का कुछ इलाका शामिल है जहां पर अगले 2 दिनों तक कोहरे और बारिश की संभावनाएं जताई गई है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ जिले चूरू, हनुमानगढ़ में भी अगले 2 दिनों तक घना कोहरे छाने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। और बीते 2 दिन पहले जालोर और सांचौर इलाके के अंदर कोहरे की जो है वो संभावना देखी गई। उसके बाद ओले वहां गिरे। इस तरह का राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में ऐसा माहौल बना हुआ है। बारिश और बारिश की जो फुहार है वो जारी है। मौसम में लगातार जो है तापमान में 4 से 8 डिग्री जो है गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में अल सुबह से ही जो बारिश की फुहार है वो लगातार जारी है। कामकाज पर जाने वाले लोगों को आज सड़कों पर लंबा जाम का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ा। इस तरह की जो है स्थिति राजधानी जयपुर में बनी हुई है और जो जयपुर के पर्यटन स्थल हैं उन पर आज भीड़ भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल मुबारक, मौसम विभाग की तरफ से राजधानी जयपुर को लेकर क्या कहा गया है? क्या यहाँ पर बारिश की संभावना आगे भी बढ़ने की उम्मीद है? अगले 2 दिनों तक देखिए, अगले 2 दिनों तक राजधानी जयपुर में कोहरे और हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई है। और राजधानी जयपुर के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी यही हालात अगले 2 दिनों तक होंगे। चूरू और हनुमानगढ़ में कोहरा और हल्की बारिश। 29 जो है हम कह सकते हैं ये 2 दिन ऐसे हैं कि 28 और 29 का ये जो दिन है इन 2 दिनों में कोहरे और बारिश की संभावनाएं चूरू और हनुमानगढ़ में भी बताई गई है। तो जालोर, पाली, सिरोही उन इलाकों में भी कोहरे की संभावना है जिसके चलते जो रोडों पर जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम नजर आ रही है। और अगले 2 दिनों तक ऐसा ही माहौल जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाला है। जी ठीक है मुबारक, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सीकर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रहे मौसम परिवर्तन के बाद सुबह से ही कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन में ही लाइट जलाकर धीरे धीरे वाहन चलाने पड़ रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र में कोहरे का असर कम है तो वहीं बाहरी इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा है। पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव की वजह से हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं भी चली जिसकी वजह से जिले में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जिले के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार करीब 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज की गई है। दिनों से मौसम परिवर्तन हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिन से हुए मौसम परिवर्तन के बाद बीते दिन भी सीकर जिले में कई जगह जो है बूंदाबांदी का दौर चला। इसी के साथ शाम को सर्द हवाएं चली तो उसका असर आज देखने को मिला। आज सुबह से ही सीकर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से जो है दिन निकलने के साथ साथ जो है कोहरे में भी बढ़ोतरी हुई और वहीं
मौसम विभाग के अनुसार आज जो है तापमान में भी 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। आप देख सकते हैं कि मौसम परिवर्तन के चलते जो है काफ़ी धुंध छाई हुई है। धुंध के कारण जो है शहर के अलावा बाहरी इलाकों में जो है वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक भी जो है दिन में ही लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। छाया हुआ है, कम दृश्यता की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा और वाहन चालकों को भी वाहन धीमी गति से चलाना पड़ रहा है। कोहरे के साथ चल रही हल्की ठंडी हवाएं लोगों को सर्दी के आगमन का एहसास दिला रही हैं। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आपसे जानना चाहेंगे अजमेर में मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है और मौसम विभाग की तरफ से यहां पर कोहरे और बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए सोमवार से ही मौसम अचानक बदला है और सोमवार को पूरी रात कभी धीरे कभी तेज बारिश हुई है। उसी के चलते आज सुबह से ही अजमेर में घना कोहरा छाया हुआ था करीब सुबह 10 बजे तक। उसके बाद धीरे धीरे से जब सूरज की किरणें शहर में बिछी उसके बाद से कोहरा हटा, मगर जो सर्दी है वह लगातार बरकरार है। जो ठंडी हवाएं हैं वह लगातार चल रही है। लोग अपने अपने जतन से सर्दी से काबू पाने के लिए काम पर निकल रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे अजमेर में अरावली पर्वत से ये पूरा अजमेर घिरा हुआ है, तो ऐसे में जो शीतलहर है वह लगातार यहाँ पर जारी है और लोग बचाव कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से सर्दी से। इस तरीके के नज़ारे अजमेर में देखे जा रहे हैं। और बात करें फसलों की, तो जो भी फसल यहाँ पर गेहूं वगैरह की जो बोई हुई है किसानों ने, उनसे बात की गई तो वो बता रहे हैं जो ये मावट पड़ी है कहीं ना कहीं फसलों को भी फायदा हो सकता है। हमारे साथ में देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके की ग्राहकी हो रही है सर्दी को लेकर? चाय सर, चाय की तो दुकानदारी अच्छी हो रही है और चाय हो गई, कॉफी हो गई, गरम गरम दूध लोग बाग पी रहे हैं और समोसे वगैरह, कढ़ी कचौड़ी ज़्यादा खा रहे हैं, कढ़ी चौड़ी वगैरह, मतलब जो गरम आइटम है ना फास्ट फूड का, हुआ सब चीज़ अच्छा चल रहा है। चाय का रहता सुबह सुबह बहुत अच्छा। आज भी कोहरा था सवेरे 6 बजे, बहुत तेज़ था और अभी भी मौसम है ऐसा हार्ड, अच्छा मौसम है अभी। बिल्कुल देखा, जैसे कि मैंने बताया था सुबह से ही यहाँ पर सर्दी बरकरार है। जो वो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वह अपने अपने तरीके से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं जो कि रोज सुबह दुकान पर आते हैं अपनी दुकान के लिए। अंकल, कैसी सर्दी है अजमेर में? सर्दी तो आज बहुत ज्यादा सर्दी है। कैसे बचाव कर रहे हैं? बचाव कपड़े पहन के बचाव कर रहे हैं और कैसे करेंगे? बिल्कुल, कपड़े पहन के ही बचाव होगा। और अलाप यहाँ पर जगह जगह पर आग लगाकर लोग तपते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हैं पश्चिम विक्षोभ का असर अजमेर में लगातार देखा जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनें हैं वो स्पीड, उनका जो समय है वह परिवर्तन कर दिया है कोहरे के कारण, दुर्घटना से बचा जा सके। इसको लेकर भी रेलवे प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं और कई रेलें हैं जिनका समय देरी से कर दिया है। इससे कई यात्रियों को आने और जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी ठीक है पवन, शुक्रिया इन तमाम जानकारी। बीते 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर डीडवाना जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीते 2 दिनों से तेज शीतलहर के साथ ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा और डीडवाना और लाडनू क्षेत्र में बरसात भी हुई। तो वहीं आज सुबह से ही घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। क्षेत्र में छाए घने कोहरे की वजह से डीडवाना जिला मुख्यालय से निकलने वाले हाईवे पर खासा असर देखा जा रहा है। हाईवे पर कोहरे से कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छोटे वाहन चालकों को घने कोहरे की वजह से परेशानी हो रही है। वहीं रेल यातायात पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से डीडवाना से गुजरने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।
तो जिले में बदले मौसम के मिजाज के साथ ही सर्दी का असर बढ़ने लगा है। बरसात के बाद कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में हल्की बरसात हुई। बरसात के बाद कोहरा छाया रहा और कोहरे की वजह से जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित हुआ तो वहीं यातायात करने वाले वाहनों की गति धीमी पड़ गई। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर वाहनों को गुजरना पड़ रहा है। अब तस्वीरें राजसमंद जिले की हैं, जहां राजसमंद जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में सुबह से कोहरा पसरा हुआ है। मुख्य बाजारों और आवासीय इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक हो गई है, जिससे कि हाईवे पर चलने वाले वाहन हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं। लेकिन ये कोहरा फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। धूप नहीं निकलने से कोहरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। हालांकि फिलहाल बारिश इस वक्त बंद है, लेकिन मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई है। और संवाददाता मुदित गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव जानकारी लेते हैं वहां पर इस वक्त मौसम कैसा है, और साथ ही ये भी जरा बताइए कि किसानों को इस बदले मौसम का क्या कुछ फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर पूर्वी राजस्थान में जो आता है और यहाँ के पूर्वी राजस्थान को इस बारिश से कहीं ना कहीं राहत महसूस होगी। गेहूं और सरसों की जो रबी की फसल है उसमें कहीं ना कहीं अभी जो बुवाई हुई है उसमें पानी लगेगा, जिससे किसानों को फायदे नजर आ रहा है। और जो किसान है यहाँ पर बड़ी संख्या में बाजरे और सरसों और गेहूं की फसल को बुवाई करते हैं और वो फसल मार्च महीने तक तैयार होती है, जिसकी बुवाई अब शुरू हो चुकी है। और शुरुआती दौर में जो आज ये बारिश हुई है 2 दिन की, उसकी कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। लेकिन अलवर में ही किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखने को मिलेगा तो इस वक्त की महंगी प्याज के ऊपर उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। प्याज की फसल तैयार है, जिसकी कटाई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के किसान लगातार मंडी में जा रहे हैं। उसको सुखाने का काम अभी चल रहा है प्याज को तो कटिंग के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। जो किसान अभी तक संतुष्ट थे कि इस बार प्याज के भाव अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये बारिश के कारण वो प्याज खराब हो जाएगी और वो प्याज मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खराब होने के चलते उनके भाव नहीं मिल पाएंगे। तो इसको लेकर के किसान चिंतित भी है। लेकिन जो सरसों और गेहूं की फसल है उसके लिए ये बारिश कहीं ना कहीं फायदेमंद नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए, किसानों के लिए हालांकि ये मौसम का मिजाज जो बदला है वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं यहाँ पर, जिन्हें सुबह सुबह दफ्तर जाना होता है, जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, विजिबिलिटी कम होने से उनकी परेशानियां जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, पूरा जो कल से रात से जो मौसम है वो पूरी तरह से परिवर्तन नजर आया है। रात पर बारिश रही, सुबह करीब 11 बजे तक बारिश का दौर चलता रहा। हल्की बारिश के चलते लोग घरों से नहीं निकल पाए और साथ ही ठंड का जो दस्तक थी वो भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली है, जिसके चलते सुबह लोग नहीं निकल पाए थे। अभी 11 बज चुके हैं, लेकिन सूर्य देवता के अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। और जो ठंड है वो कहीं ना कहीं हवाओं के साथ ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। जो गर्म कपड़ों की अब जो अभी तक आवश्यकता नहीं महसूस हो रही थी, वो आवश्यकता अब लोगों को महसूस होने लगी है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुदित इन तमाम जानकारियों के लिए।